हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में कालीबंगा सभ्यता के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य है वह 1871 में कार्लाइल द्वारा शुरू किया गया था और यह दौसा क्षेत्र के निकट किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वह 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई और इसका पुनर्गठन है वह 1902 में जॉन मार्शल द्वारा किया गया। और राजस्थान के अंदर जो पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य है वह सर्वप्रथम 1871 में एसीएल कार्लाइल द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है उसके किनारे स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो सिंधु घाटी से अलग हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा कालीबंगा सभ्यता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वह काली चूड़ियाँ हैं, क्योंकि इसकी उत्खनन के दौरान यहाँ पर काली चूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े मिलने के कारण इसका अर्थ है वह काली चूड़ियाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज है वह 1951-52 के अंदर सर्वप्रथम अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। तो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आरसी अग्रवाल है वह कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। 1961 से 1969 की अवधि के दौरान बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव व एसपी श्रीवास्तव द्वारा कालीबंगा है इसका उत्खनन किया गया था। आरसी अग्रवाल है वह इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो इन्होंने 1951-52 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1952। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा के अंदर स्थित है? तो कालीबंगा स्थल है वह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य है वह 5 स्तरों के अंदर किया गया। इसके अंदर पहले व दूसरे स्तर में हड़प्पा से भी पूर्व की सामग्री हैं वो मिली हैं और तीसरे, चौथे व 5वें स्तर के अंदर इसमें हड़प्पा सभ्यता है उसके समकालीन हैं वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सामग्रियां हैं वह मिली हैं। तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों के अंदर किया गया है। पहले व दूसरे स्तर में प्राक हड़प्पा या हड़प्पा से प्राचीन जो सामग्रियां हैं वो मिली हैं। तीसरे, चौथे व 5वें स्तर के अंदर इसमें हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सामग्रियां हैं वह मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तटीय राजधानी कहा है? तो इतिहासकार दशरथ शर्मा हैं, इन्होंने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तटीय राजधानी है वह कहा है, दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता
कि किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो हल से जुते हुए खेत के जो प्रथम बार साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? तो कालीबंगा सभ्यता जो है उसके दक्षिण पूर्व के अंदर जुते हुए खेत हैं वह मिलते हैं। और कालीबंगा सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। तो इसमें दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के अंदर 7 अग्नि वेदिकाएं हैं वो मिली हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो अंडाकार कुएं हैं वह कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में मिले हैं अंडाकार कुएं। अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति खालिस्तान से प्राप्त हुई है? तो इसमें कालीबंगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्राक हड़प्पा का अर्थ है हड़प्पा से भी प्राचीन। तो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वह 5 स्तरों के अंदर हुआ है, जिसमें पहले और दूसरे स्तर में प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति हैं उसके समान सामग्रियां मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो 7 अग्नि वेदिकाएं हैं वह यहाँ से उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे हैं वो किससे निर्मित हैं? तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हैं वो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर पूर्व के अंदर नीचा टीला था जहाँ पर जनता का निवास था। यहाँ पर जनता का निवास था। और पश्चिम के अंदर ऊंचा टीला था जो गढ़ी क्षेत्र कहलाता था, जहाँ पर दुर्ग बना हुआ था, जहाँ पर राजा का निवास था। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हैं वो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता है, इससे विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के साक्ष्य हैं वह प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता है, इसके अंदर जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा जो। लेकिन कालीबंगा सभ्यता के अंदर गेहूं, जौ, चना, सरसों 4 फसलों के अवशेष हैं वह मिले हैं। लेकिन इसमें चावल के अवशेष हैं वह नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो चावल के अवशेष हैं वो कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से केवल गेहूं, जौ, चना व सरसों के अवशेष हैं वह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हाथी दांत की कंगी, गेहूं, बाजरा आदि हुए हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन के जो मृद भांड हैं वह कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष हैं वह कोट दीजी, यह पाकिस्तान के अंदर स्थित है यह सभ्यता। यहाँ से
कालीबंगा के जो हड़प्पा पूर्व के मिलते जुलते अवशेष हैं वो कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, यह कथन असत्य है। गणेश्वर सभ्यता एक उत्खनन स्थल है। बराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। बराठ ग्राम्य संस्कृति केंद्र नहीं था, यह एक नगरीय संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण है, यह कथन असत्य है। कालीबंगा है वह कांस्य युग संस्कृति का उदाहरण है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना व उसकी वस्तु बनाना था। तो इसमें यह ऑप्शन सही है। कालीबंगा है वह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता से मिले प्रमुख अवशेषों में दुर्ग, गाय के मुख के प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, गोल अंडाकार कुएं, जूते हुए खेत, 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं यहाँ से। भूकंप के साक्ष्य, समकोण पर काटती हुई सड़कें, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लिपि है वह भावचित्रात्मक और मात्र शतात्मक समाज था। कुमार देवी अलंकृत सिक्के प्राप्त हुए हैं। अंडाकार कब्र प्राप्त हुई है। कलश समाधान है वह प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा सभ्यता के जो पतन के कारण हैं वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग उसके बारे में मत दिए हैं। जो L.S. लेस्निक हैं, इन्होंने सभ्यता के विनाश का कारण घग्गर नदी को विलुप्त होना बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे रेत के भूचाल के कारण विलुप्त होना बताया है। और केनेडी ने यहाँ पर संक्रामक रोग फैल जाने के कारण इसके विनाश का कारण है वह बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।